खबर सामने आ रही जहां पर पुलिस ने इकरा हसन को हिरासत में लिया है। बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी। डीआईजी कार्यालय पहुंची थी सांसद इकरा हसन और इकरा हसन को महिला पुलिस ने रोका तो वहीं हंगामा हुआ। पुलिस ने सांसद इकरा हसन को थाने लेकर पहुंची है और साथ ही साथ आपको बता दें पीड़ित महिला के साथ पहुंची थी सांसद इकरा हसन और इस दौरान आपको बता दें कि बहस हो गई और बहस नोकझोंक में तब्दील हो गई। इकरा हसन को महिला पुलिस ने रोका, हंगामा हुआ और उसके बाद आपको बता दें कि फिलहाल पुलिस सांसद इकरा हसन को थाने लेकर पहुंची है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। पीड़ित महिला के साथ पहुंची थी सांसद इकरा हसन। ये खबर सामने आई है। तस्वीरें सहारनपुर से सामने आई, यहाँ पर हिरासत में इकरा हसन। भैया हम गए थे डीआईजी साहब के पास। एक जो कार्रवाई इस दसाला में हुई है, जो माँ है वो लगातार ये कह रही हैं कि उनको इंसाफ नहीं मिला है। इंसाफ की गुहार को लेकर हम डीआईजी साहब के पास आए थे। जो माता जी हैं मोनू कश्यप की, उन्होंने अपना पक्ष रखा, अपनी बात रखी। डीआईजी साहब जिन्होंने पहले से ही उन्हें सारी चीज़ों को मना कर दिया, माँ की बात को सुनने से मना कर दिया, उन्होंने उस गरीब मजलूम बूढ़ी माता को कहा कि आप जाइए यहाँ से। मैं उनके साथ गई थी, मुझसे वो बर्दाश्त नहीं हुआ और फिर डीआईजी साहब वहाँ से खुद उठकर चले गए। लियाकत पुंडीर हमारा संवाददाता सहारनपुर से लाइव जुड़ चुके हैं। लियाकत, क्या अपडेट जानकारी मिल पा रही है इस पूरी खबर को लेकर? क्या अपडेट आपके पास है लियाकत? देखिए प्रियव्रत, बताया जाता है कि जो सांसद इकरा हसन है वो जसाला घटना में जो मोनू हत्याकांड हुआ था उसके माँ जो थी, पीड़ित बुजुर्ग महिला जो थी यानी मृतक की माँ, उसके साथ डीआईजी सहारनपुर से मिलने के लिए गई थी। और जो पीड़ित बुजुर्ग महिला है उनका कहना है कि मेरे बेटे की जो हत्या हुई है उसे पूरे तरीके से इंसाफ नहीं मिला है और उसी की मांग को लेकर सांसद इकरा हसन भी उनके साथ डीआईजी के पास गई थी। बताया जाता जी, हमने ही जो डीआईजी अभिषेक सिंह है उन्होंने बुजुर्ग महिला से बात करने के लिए इनकार कर दिया और वहां से उठकर चले गए। जो सांसद को नागवार गुजरा है, सांसद ने वहां से बाहर निकलकर एक दूसरी एप्लीकेशन टाइप कराने की बात की कि हम दूसरी एप्लीकेशन टाइप करा लेते हैं, किसी भी जगह शिकायत करेंगे। लेकिन बताया जाता है कि इतनी ही देर में जो सांसद इकरा हसन है डीआईजी के आवास के बाहर यानी ऑफिस के बाहर जो सड़क किनारे है वहां खड़ी हुई थी। इतनी ही देर में वहां पर बताया जाता है कि महिला थाने की पुलिस और अन्य कई थानों की पुलिस पहुंच जाती है, जो सांसद इकरा हसन को हिरासत में लेकर और महिला थाने पहुंच जाती है। बताया जाता है कि सांसद इकरा हसन को वहां से कई थानों की पुलिस के साथ सहारनपुर से बाहर भेजने की बात की गई है कि उनको कैराना यानी जनपद शामली की जो सीमाएं है वहां तक उनको छोड़ा जाएगा। कुल मिलाकर बात की जाए, जिस तरीके से अधिकारियों का व्यवहार है वो किसी जनप्रतिनिधि के साथ हो, किसी आम आदमी के साथ हो या किसी पत्रकार के साथ हो, जो भी न्याय की बात करता है या इंसाफ की बात करता है उसको दबाने की कोशिश की जाती है। इससे भी साफ जाहिर होता है कि सांसद इकरा हसन एक बुजुर्ग महिला के साथ वहां इंसाफ की मांग करने के लिए जो बुजुर्ग महिला है वो गई थी, लेकिन सांसद के सामने ही डीआईजी सहारनपुर ने उनके साथ जो अभद्र व्यवहार किया है, जो सांसद को नागवार गुजरा है। और इसी तरह के हालात किसी भी जगह की हम बात करें, अन्य अधिकारियों के भी यही हालात है, चाहे कोई पत्रकार जाए या कोई जनप्रतिनिधि जाए उनके साथ इसी तरह का व्यवहार किया जाता है। इससे साफ जाहिर होता है जो अधिकारी हैं कि वो कहीं ना कहीं जो उनका मनोबल है वो बढ़ा हुआ है, जो आम आदमी है वो कहीं ना कहीं परेशान दिखाई देते हैं। जी प्रियव्रत, जाहिर सी बात है लियाकत, और कहीं ना कहीं जिस तरह से व्यवहार जो है वो सवालों में जरूर घिरा हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए आपका लियाकत।